नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, ये जो ऑर्डर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सभी सीपीएमजीज को भेजा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से, मेल बिजनेस डिवीज़न। 26/9/2023 का ये ऑर्डर है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी जो आपका एमपीसीएम काउंटर है, पॉइंट ऑफ सेल है, उसमें अभी वर्जन 4.9 जो है उसका लॉन्च हो गया है, वो अपडेट आ गया है। किसी ऑफिस में अगर नहीं आया है तो वो जल्दी आ जाएगा। तो इस अपडेट के बाद दोस्तों, जो आपका बुकिंग कराते हैं कस्टमर्स, उसमें सेंडर और एड्रेसी यानी कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसका मोबाइल नंबर डालना अभी मैंडेटरी हो गया है। जब भी आप बुकिंग करेंगे तो सेंडर का मोबाइल नंबर और जो रिसीवर होगा उसका मोबाइल नंबर आपको उसमें फीड कर देना है जब आप बुकिंग करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर है, इसको इशू किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी पॉइंट ऑफ सेल में जो भी बुकिंग होती है तो उसमें मोबाइल नंबर सेंडर का और एड्रेसी का अभी डालना जो है मैंडेटरी नहीं था। तो जो बहुत सारे जो हमारे काउंटर पीए थे या फिर जो भी हमारे कस्टमर थे, तो वो अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे नहीं लेके आते थे उस पर अपने एनवलप पे लिख के। तो इस वजह से उनका जो डाटा है उसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था। तो बहुत सारी परेशानियाँ उसको जो है या तो सेंडर को या फिर एड्रेसी को आती थी। क्योंकि अगर मोबाइल नंबर अपडेट होता है तो जैसे ही जो आर्टिकल है वो बुक होता है तो सेंडर के पास जो है वो मैसेज चला जाता है ट्रैकिंग नंबर का। और उसके बाद हर जो स्टेप होता है, यानी कि पहले जब आर्टिकल बैग होगा या फिर आउट फॉर डिलीवरी होगा या फिर पोस्टमैन जो भी रिमार्क लगाएगा रिटर्न लेते टाइम, तो ये सारे मैसेजेस जो है वो एड्रेसी जो होगा, रिसीवर होगा, उसके पास आएंगे और वो अपने आर्टिकल को चाहे तो मॉनिटर कर सकता है। जैसा भी उसका रिमार्क आता है तो वो उस पोस्ट ऑफिस में जाके मिल सकता है। तो इससे जो डिलीवर है, लेटर डिलीवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी को जो है ध्यान में रखते हुए ये जो पॉइंट ऑफ सेल का वर्जन 4.9 है, इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें अभी जब भी आप बुकिंग करेंगे तो आपका कस्टमर का मोबाइल नंबर या तो सेंडर का या फिर एड्रेसी का, दोनों का डालना अभी उसमें मैंडेटरी हो गया है। तो जब तक आप उसमें मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तब तक आपका जो है बुकिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए यही बात बता रहे हैं, कैप्चरिंग ऑफ मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ बुकिंग विल बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर लॉन्च ऑफ नेक्स्ट वर्जन ऑफ पीओएस एप्लीकेशन। तो जब भी पीओएस एप्लीकेशन का वर्जन लॉन्च हो गया है, जैसा कि अभी आपको पता है कुछ ऑफिसेज में तो हो भी गया है 4.9 वर्जन पीओएस का, तो जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा तो उसमें इमीडिएटली ये जो सर्विस है मोबाइल नंबर फीड करने की वो शुरू हो जाएगी। तो जब तक आप सेंडर का और जो रिसीवर है उसका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करेंगे उसमें बुकिंग करते टाइम, तब तक आपका आर्टिकल बुक नहीं होगा। इसमें कुछ एक एक्सेप्शन दी गई हैं, किस किस को एक्सेप्शन है जो कि बिना मोबाइल नंबर के अपने आर्टिकल्स को बुक करा सकते हैं। तो सबसे पहले एड्रेसी मोबाइल नंबर इन केस ऑफ इंटरनेशनल आर्टिकल्स। तो अगर इंटरनेशनल आर्टिकल कोई बुक करा रहा है तो उस केस में सिर्फ एड्रेसी का जो मोबाइल नंबर है उसमें छूट दी गई है, लेकिन जो सेंडर है उसको अपना जो मोबाइल नंबर है वो उसमें डालना है। सेकंड है एड्रेसी मोबाइल नंबर इन केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस्ड टू ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैं, बैंक्स हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें कोई भी अगर आर्टिकल भेजा जाता है तो इस केस में जो एड्रेसी है यानी कि जो रिसीवर है, ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो इनको भेजेगा लेटर यानी कि जो सेंडर होगा वो अपना मोबाइल नंबर उसमें ज़रूर डालेगा। थर्ड है सेंडर मोबाइल नंबर व्हेन आर्टिकल इज़ बुक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, सेमी गवर्नमेंट। ये थर्ड जो है इसका जो है रिवर्स है, यानी कि अगर बैंक्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी भी पर्सनल जो व्यक्ति है उसको अगर लेटर करता है तो इस केस में सेंडर जो होगा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन जो रिसीवर होगा उसका मोबाइल नंबर डालना उस पर मैंडेटरी है। जो फोर्थ पॉइंट है सेंडर मोबाइल नंबर इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और पीआईडीपीआई। तो ये दोस्तों, ये जो है सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट और पीआईडीपीआई, इस केस में भी अगर कोई भी जो हमारा सेंडर है अगर वो अपना कोई एनवलप या फिर आर्टिकल वहाँ पे भेज रहा है इन डिपार्टमेंट में, तो ऐसे केस में भी सेंडर को अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कराना ज़रूरी नहीं है और ना ही एड्रेसी का उसमें अपडेट कराना ज़रूरी है। तो इनको भी छूट दी गई है।
फिफ्थ पॉइंट है, जब कस्टमर आपके पास आता है और उसके एनवलप पे मोबाइल नंबर नहीं लिखा है तो सबसे पहले आपने जो है उसको इसकी एप्लीकेशन जो है यानी कि इसके जो बेनिफिट है मोबाइल नंबर के वो आपने समझाने हैं कि इससे जो है डिलीवरी आसान होगी, आपके पास मैसेजेस आएंगे, जो आपका रिसीवर होगा उसके पास भी मैसेजेस आएंगे। ये सब समझाने के बाद भी अगर कस्टमर नहीं मानता है, मोबाइल नंबर नहीं लिखता है, तो उसको भी एक्सेप्शन में रखा गया है, उसको भी छूट दी गई है, वो भी बिना मोबाइल नंबर के अपने आर्टिकल को बुक करा सकता है। लेकिन ये जो ऐसी बुकिंग होगी इनको मॉनिटर किया जाएगा। तो वैसे भी जो ये अभी मेन पॉइंट ऑफ सेल का जो वर्जन है इसमें मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। तो ऐसे केसेस के लिए जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई है तो इसमें एक डमी मोबाइल नंबर दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं डमी मोबाइल नंबर 1234567890। तो ये डमी मोबाइल नंबर है। तो ये जो मैंने आपको एक्सेप्शंस बताई हैं तो इस केस में आपको ये डमी मोबाइल नंबर का यूज़ कर देना है। तो ये नंबर आपको वहाँ पे डालना है ताकि आपकी बुकिंग हो सके। अगर आप डमी मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं इन केस में भी तो भी आपकी बुकिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लेटर भेजता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई किसी को लेटर भेजती है, या फिर कोई भी सेंडर है जो सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट में या फिर पीआई डीपीआई में अपने आर्टिकल को भेजता है, या फिर कोई कस्टमर अगर चाहे तो वो नहीं अपना मोबाइल नंबर मेंशन कराना चाहता है, तो ऐसे केस में आप जो है डमी मोबाइल नंबर का यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो डमी मोबाइल नंबर है ये जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसको जो है सेंट्रली मॉनिटर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कौन इसको कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अगर अननेसेसरी इसका यूज होता है तो आपके खिलाफ़ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है काउंटर पीएस के साथ में। तो आपको जो है इस केस में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है। जो भी कस्टमर आते हैं या फिर बल्क जो आपके कस्टमर्स हैं, रिटेल कस्टमर है, सभी को आपने बता देना है कि जो भी आपका सेंडर और एड्रेसी है उसका मोबाइल नंबर अभी आपने कैप्चर करना अनिवार्य है। तो आपकी जो भी बल्क कस्टमर हैं अगर आपको मेल करते हैं, आपकी जो पीडीएफ होती है जिसको आपकी जो एक्सेल फाइल है जिसको आप अपलोड करते हैं तो उसमें भी आप उनको बता दें कि जो सेंडर का मोबाइल नंबर है और रिसीवर का मोबाइल नंबर है वो वहाँ पे अपडेट कर दें ताकि आपकी जो है बुकिंग वो आसानी से हो सके। तो अभी जो आपका वर्ज़न 4.9 पीओएस का वो जो है लॉन्च हो गया है। तो आपको अभी बुकिंग करते टाइम ये जो एरर है वो आएगा अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।